गुड मॉर्निंग। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द भेदों के बारे में हम लोग पढ़े थे। पिछले वीडियो में हम लोग स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के बारे में जाने थे। आज हम लोग रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के भेदों का वर्गीकरण को समझेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़, यौगिक और जोगरूढ़। रूढ़ शब्द क्या है, ध्यान से समझिए। रूढ़ शब्द ये वे शब्द हैं जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं। यदि इन्हें तोड़ा जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसका अपना कोई शाब्दिक अर्थ है जो परंपरा से आ रहा है। जैसे घर, इस घर को अगर हम तोड़ दें, घ को अलग कर दें, र को अलग कर दें, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। पेड़ को अगर हम तोड़ दें, पे को अलग कर दें और ड़ को अलग कर दें, तो भी इसका कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। इस तरह से सूर्य, पशु, नाक। नाक के बारे में ही देखिए कि ना और क, इसको अगर अलग अलग कर देते हैं तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलता है। तोड़ देने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन यह नाक जो है परंपरा से ये बॉडी पार्ट के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये नाक कहते ही ये शरीर के अंग के रूप में दिमाग में आ जाता है। इस तरह से ये रूढ़ शब्द है। समझ में आ गया। अब हम लोग यौगिक शब्द की ओर चलेंगे। यौगिक शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। यूं समझें इसको कि दो स्वतंत्र शब्द मिलकर के यौगिक शब्द बनते हैं, और जो दोनों शब्द मिलते हैं दोनों का अलग अलग स्वतंत्र अर्थ होता है। इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई और घर दो शब्द है, इसके दोनों स्वतंत्र शब्द हैं और स्वतंत्र अर्थ भी है। रसोई का अर्थ होता है खाना बनाना और घर का मतलब होता है रहने वाला। तो इस तरह से यह दोनों मिलकर के रसोई घर हो गया। ये यौगिक है। दो शब्दों के मिलने से बना हो, तोड़ने पर दोनों के स्वतंत्र अर्थ हो, उस तरह के शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक का भी स्वतंत्र अर्थ है, आलय का भी स्वतंत्र अर्थ है। आलय माने घर होता है। पुस्तक रखने का घर, पुस्तकों का घर, पुस्तकालय हो गया। गुणहीन, इसके भी अपने स्वतंत्र अर्थ हैं दोनों शब्दों के। गुणहीन हो गया। पाठशाला, ये इसके भी अलग अलग अर्थ है। पाठ अध्याय और शाला का मतलब भी घर होता है। पढ़ने का घर पाठशाला हो गया। इस तरह से यौगिक शब्द आपके सामने स्पष्ट है। कोई दिक्कत हो तो हमें बताएंगे। अब हम लोग शब्द के जो रचना के आधार पर जो 3 भेद पढ़े, इसमें रूढ़ पढ़े, यौगिक पढ़े। अब हम लोग जोगरूढ़ की तरफ चलेंगे। ये जोगरूढ़, जोगरूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं जोगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे यौगिक शब्द, यौगिक मतलब दो शब्दों से मिला हुआ शब्द जिसके स्वतंत्र अर्थ है। तो ऐसे यौगिक शब्द जो दो तो होते हैं, दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ होता है, वह जोगरूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे जलज, पीताम्बर आदि। इसी उदाहरण को हम आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। जोगरूढ़ शब्द उदाहरण बताने जा रहे हैं। जलज, ध्यान से समझिएगा। जलज, जल जोड़ ज, यानी जल से उत्पन्न होने वाला कमल। यूं तो हम जानते हैं कि मछली भी जल में ही पैदा होती है, लेकिन जलज शब्द कमल के लिए ही रूढ़ हो गया है। जैसे ही हम जलज का उच्चारण करेंगे हमारे दिमाग में कमल ही आएगा। इस तरह से यह जोगरूढ़ शब्द हो गया। हिमालय, हिम जोड़ आलय, ये यौगिक शब्द है। दो स्वतंत्र शब्द हैं, यौगिक हैं, लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है।
पर्वत विशेष के अर्थ में। हिमालय कहते ही हमको उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में चित्र दिमाग में आ जाता है, जो परंपरा से प्रसिद्ध है। वैसे अगर हम इसको सोचें तो घर में भी कहीं भी हिम बर्फ का एक घर बना देंगे, बर्फ का आलय अगर बना दें हम, तो हम चाह करके भी उसको हिमालय नहीं कहेंगे, क्योंकि हिमालय जोगरूढ़ शब्द है और वह पर्वत विशेष के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। वैसे ही सूरजमुखी भी जोगरूढ़ शब्द है, वह जैसे ही सूरजमुखी कहेंगे एक फूल विशेष के लिए यह रूढ़ हो गया, यानी परंपरा से इसको स्वीकार कर लिया गया है। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर, उदर का मतलब होता है पेट। लंबे उदर वाला किसी भी प्राणी को हम लंबोदर नहीं कह सकते हैं, लंबोदर की संज्ञा उसे नहीं दे सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ गणेश जी के लिए ही आरक्षित नाम है। जैसे ही हम लंबोदर का उच्चारण करते हैं वैसे ही दिमाग में गणेश जी की छवि आ जाती है, जो आरक्षित है, जिसका यही अर्थ है, विशेष अर्थ है। अब नीलकंठ है, नीलकंठ, ये भी दो शब्द मिले हैं जो यौगिक हैं, लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। ये सब यौगिक शब्द हैं जिसके एक विशेष अर्थ बनते हैं। दशानन, 10 जोड़ आनन, 10 हैं जिसके आनन, अर्थात रावण। इस तरह से हम जोगरूढ़ शब्दों के बारे में आप लोगों को बताए कि ये जोगरूढ़ शब्द परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं और ये यौगिक होते हैं। स्पष्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम दूसरा शब्द भेद का वर्गीकरण समझाएंगे। धन्यवाद।